फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम। अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से 8वीं क्लास जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 6 एसिड, बेसिस और साल्ट्स को लेके हाज़िर हूँ। चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे तेज़ाब के बारे में, यानी एसिड, अल्कलीस और बेसिस असास को बोलते हैं। असास ये केमिकल कंपाउंड्स है, और नमकियात के बारे में। एसिड लातीनी ज़ुबान लैटिन वर्ड के लफ्ज़ एसिडस से माखूज़ है, जिसका मतलब है सौर, यानी खट्टा, तुरुश, जिसका जायका खट्टा हो। तो एसिडस लफ्ज़ से निकला है, जिसका मतलब है सौर, यानी खट्टा या जिसका जायका तुरुश हो। जैसे लीमू का जायका खट्टा है, लीमू का जायका माल्टा, संतरा, या जो आप इस्तेमाल करते हैं गोलगप्पों में पानी, सिरका, विनेगर, ये सारे के सारे एसिड है, तेज़ाब है। तो तेज़ाब एसिड लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ एसिडस से माखूज़ है, निकला है, जिसका मतलब है खट्टा, यानी तुरुश, उसका जायका खट्टा होता है। केमिस्ट्री में एसिडस की या तेज़ाब की एक मखसूस तारीफ़ है। ऐसे तमाम कंपाउंड जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस पैदा करे, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन पैदा करे, तो उसे कहा जाता है कि ये एसिड है या तेज़ाब है। तो कंपाउंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन यानी पानी में हल करने पर, आबी महलूल में, जब आप इन कंपाउंड को पानी में डालते हैं, जैसे HCl एक तेज़ाब है, एसिड है, जब आप इसको H2O पानी में डालते हैं तो ये बन जाता है H3O+ हाइड्रोनियम आयन, और साथ ही ये हाइड्रोजन आयन पैदा कर देता है, या H3O+ Cl-। तो यहाँ पर जो H+ आयन बन गया है, ये HCl ने पानी में पैदा किया है। इसी तरह से अगर आप इस रिएक्शन को अलग अलग करोगे, यानी कि पानी के हवाले से, तो एक H+ आयन बनेगा, इसके नीचे आप एक क्या लिख दें, यानी एक्वस, और Cl- आयन बनेगा। तो चूँकि यहाँ पर आपने HCl तेज़ाब को पानी में डाला है, ये इसका एक्वस सोल्यूशन बन गया, तो हाइड्रोजन आयन इसने पैदा किया है। तो ऐसे कंपाउंड जो आबी महलूल में या एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन पैदा करे, उसे तेज़ाब कहा जाता है। इसकी मिसालें आप दे सकते हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, माल्टा, किनू, लीमू, संतरे, इनके जायके तुरुश होते हैं, खट्टे होते हैं, ड्यू टू सिट्रिक एसिड की वजह से, क्योंकि इसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इसलिए इनका जायके खट्टे होते हैं। इसी तरह से जो HCl है, ये मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड और दो तरह के एसिड पाए जाते हैं, एक को ऑर्गेनिक एसिड और एक को मिनरल एसिड कहा जाता है, यानी ऑर्गेनिक एसिड और एक है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे तमाम एसिड जो जानवरों और पौधों से हासिल किए जाते हैं, जिनके सोर्स, जिनका ज़रिया जानवर हो या पौधा हो, इनसे हासिल करदा तेज़ाब को कहा जाता है कि ये ऑर्गेनिक है। जैसे फॉर्मिक एसिड है, यानी जब चूंटी आपको डंग मारे, स्टिंग मारे, तो वहाँ पर भी जो आपको दर्द महसूस होता है, ये फॉर्मिक एसिड की वजह से, आंट्स स्टिंग। इसी तरह से जब आपको भेड़ काटे या वास्प, शहद की मक्खी काटे, तो वो भी आपको जो दर्द महसूस होता है, तो वो भी एसिड है। इसी तरह से जो टारटैरिक एसिड है, इमली में टारटैरिक एसिड या अंगूर में पाया जाता है। तो जानवरों से हासिल करदा एसिड और पौधों से हासिल करदा एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड। इसी तरह से एसिडिक एसिड है, सिरका के अंदर पाए जाते हैं। मिनरल एसिड वो एसिड है, द एसिड विच प्रिपेयर्ड फ्राम मिनरल एलिमेंट। मिनरल एलिमेंट यानी नमकियात वाले एलिमेंट, जिसमें क्लोरीन है या सल्फेट है या कार्बोनेट है, इससे हासिल करदा एसिड को मिनरल एसिड कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक मिनरल एसिड है जो पाया जाता है हमारे मैदे के अंदर। एक ख़ास किस्म का जूस पाया जाता है जिसे गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, उसके अंदर पाया जाता है। ये खुराक के अंदर मौजूद जरासीम को मार देता है, यानी एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करता है, और हमारी खुराक का जो प्रोटीन हिस्सा है उसको भी हमारे मैदे के अंदर डाइजेस्ट कर देता है। तो ऑर्गेनिक एसिड जानवरों और पौधों से हासिल करदा एसिड है ऑर्गेनिक एसिड, और नमकियात से हासिल करदा एसिड को मिनरल एसिड कहा जाता है। इसमें फॉर्मिक एसिड है जो आंट स्टिंग के अंदर है, टारटारिक एसिड है जो टर्मेरेंट यानी इमली और अंगूर में पाया जाता है, एसिडिक एसिड विनेगर, मालिक एसिड सेब के अंदर पाया जाता है, और इसी तरह से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये मिनरल एसिड कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।